शाम का समय था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में सूरज ढल रहा था। गली में रिक्शों की घंटियां, बाइक के हॉर्न और ठेले वालों की आवाजें रोज की तरह शोर मचा रही थीं। इसी भीड़ में साइकिल चलाते हुए राघव घर लौट रहे थे। हाथ में सब्जियों का थैला, चेहरे पर दिन भर की थकान, लेकिन आंखों में सपना, अपने बेटे आरव को पढ़ा लिखाकर बड़ा बनाना। राघव कस्बे के एक साधारण स्कूल में अध्यापक थे। आय इतनी थी कि घर जैसे तैसे चलता था। पत्नी मीरा और 10 साल का बेटा आरव ही उनकी पूरी दुनिया थे। एक रात अचानक आरव को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि सामान्य संक्रमण है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। मीरा उसकी पेशानी पर गीला कपड़ा रखे बैठी थी। आंसू बह रहे थे। वह बेटे का हाथ पकड़कर दुआएं मांग रही थी। राघव बार बार दवाइयां देख रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था कि अब इंतजार खतरनाक होगा। आधी रात को उन्होंने बेटे को कंबल में लपेटा, मीरा को पीछे बिठाया और पुराने स्कूटर से जिला अस्पताल की ओर निकल पड़े। सड़कें अंधेरे में डूबी थीं, स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं। हर गड्ढा जैसे मौत का जाल लग रहा था। स्कूटर गड्ढों में उछलता और हर झटके पर आरव दर्द से कराह उठता। माँ उसे कसकर पकड़ लेती। मीरा रोकर कहती, धीरे चलाओ, लेकिन राघव जानते थे कि देर का हर मिनट जानलेवा हो सकता है। अचानक एक तेज ट्रक गुजरा। कीचड़ का पानी छपाक से गिरा और स्कूटर फिसल गया। तीनों सड़क पर गिर पड़े। मीरा ने आरव को सीने से चिपका लिया, लेकिन बच्चा बेहोश हो गया। राघव घायल होकर भी उठे। वह बेटे को गोद में लेकर सड़क पर खड़े वाहनों से मदद मांगने लगे। कुछ रुके, झांका, फिर निकल गए। आखिरकार एक अजनबी ने वैन रोकी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। थोड़ी राहत मिली। अस्पताल में डॉक्टरों ने आरव को तुरंत अंदर ले लिया। राघव और मीरा गीले कपड़ों और खून से सने बाहर बैठे दुआ करते रहे। हर सेकंड पहाड़ जैसा लग रहा था। मीरा लगातार रो रही थी। राघव की आंखें सूनी हो गई। 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। चेहरा झुका हुआ था। उन्होंने कहा, बहुत देर हो चुकी थी, आरव नहीं रहा। सुबह कस्बा वैसे ही चल पड़ा, लेकिन राघव और मीरा अपने बेटे की छोटी सी लाश को सफेद कपड़े में लपेटकर घर लौटे। घर में खिलौने पड़े थे, लेकिन आवाज गायब थी। मीरा खामोश थी और राघव खोए खोए रहते। कुछ दिन बाद राघव वापस स्कूल पहुंचे। बच्चों को हमारे देश का भविष्य पढ़ाते हुए उनकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, बच्चों, भविष्य सिर्फ बड़ी इमारतों से नहीं बनता। टूटी सड़कें सपनों को भी तोड़ देती हैं। उसके बाद राघव ने नेताओं और अखबारों को पत्र लिखने शुरू किए। ज्यादातर जवाब नहीं मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी लड़ाई अब सिर्फ सड़क की नहीं थी, ये आरव के नाम, हर बच्चे के नाम थी जिसे सही समय पर अस्पताल पहुंचना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 2023 में भारत में गड्ढों के कारण 2161 लोगों की जानें चली गई। दोस्तों, सड़कों के गड्ढे सिर्फ जमीन पर नहीं हैं, वे हमारे सिस्टम और हमारी चुप्पी में भी हैं। इन्हें भरना जरूरी है, इससे पहले कि यह किसी और का सपना तोड़ दें।